Students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about infinitive in this lecture. जैसा कि हम जानते हैं infinitive जो है वर्बल नाउन होता है. क्या होता है? वर्बल नाउन होता है. ये वर्ब और नाउन दोनों का कार्य करता है. infinitive की डिटेल स्टडी करने के लिए हम infinitive का अलग से आपको 3-4 वीडियो दिए हैं, उसको आप अवश्य देखिएगा. इन्फिनेटिव की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी. वैसे जनरल रूप में इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने पर बनता है और इसका अर्थ ना नीने होता है. जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज. टहलना एक अच्छा व्यायाम है. टहलना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है. तो यह भी क्या है? एक टहलना ना नीने आता है. आई वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग. मैं एक गाना गाना चाहता हूँ. टू सिंग क्या है? आपका वो जो है इन्फिनेटिव है. मैं एक गाना गाना चाहता हूँ. तो इस तरह से इन्फिनेटिव भी 5 रूप में कार्य करता है. सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन. इस तरह से 5 रूपों में कार्य करता है. तो इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, उसको आप अवश्य देखिए. अब यहाँ हम चलते हैं इन्फिनेटिव की सहायता से दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है. हाउ वी कंबाइन टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव की सहायता से दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है, इसका बहुत ही आसान तरीका है. इसमें पहली बात तो ये है कि दो कार्यों का होना पाया जाता है. एक कार्य होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है या उद्देश्य परिणाम होता है. तो जिसमें उद्देश्य या परिणाम रिजल्ट एम या रिजल्ट पाया जाता है उसी को पहले वाक्य से जोड़ दिया जाता है. पहले वाक्य को उसी के फाइनाइट वर्ब से जोड़ दिया जाता है. और मोस्टली जो है दूसरे कार्य में ही परिमाण या फल होता है. जो रिजल्ट होता है उसका वो दूसरे कार्य में ही होता है. जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया. आई वांटेड टू बाई बुक्स, मैं पुस्तकों को खरीदना चाहता था. तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स. मतलब मैं बाजार गया, मेरा उद्देश्य क्या था? वो पुस्तकों को खरीदना. तो उस उद्देश्य से पहले वाक्य को जोड़ दिया गया. आई वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स या बाई वेजिटेबल्स या जो भी पर्पज हो. या आई हैव ए लार्ज फैमिली, आई मस्ट प्रोवाइडेड फॉर. तो आई हैव ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइडेड फॉर. तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट और वीडियो. हम अपना वीडियो शुरू करते हैं इन्फिनेटिव से. इन्फिनेटिव है क्या चीज, इसके बारे में देख लेते हैं. इन्फिनेटिव आपका वर्बल नाउन, वर्बल नाउन. ये क्या है? वर्बल नाउन है. और इन्फिनेटिव हमेशा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात 2 प्लस B1. 2 प्लस B1 होता है. जैसे टू सिंग, टू डांस, टू राइट, टू लर्न, इटीसी. अब इन्फिनेटिव जैसा कि हमने बताया कि इसके हिंदी वाक्यों में ना नी में आता है. क्या आता है? ना नी नी. जैसे मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता हूँ. आई वांट टू रीड. मैं गाना चाहता हूँ. आई वांट टू सिंग. वह तैरना चाहता है. ही वांट्स टू स्विम. तो इस तरह से जो है ये मतलब ना नीने जरूर आता है. अब हम इसका यूजेज 5 रूपों में होता है. हल्का सा हम देख लेते हैं. वैसे इसकी डिटेल जानकारी है लेकिन हल्का सा हम आपको यहाँ प्रकाश दे रहे हैं. जैसे टू वॉक इज ए
गुड एक्सरसाइज, टू आ कीजिए गुड एक्सरसाइज, या टू आर इज ह्यूमन। ये सब आपके सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये आपका सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर। टू आर कीजिए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टू आर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और क्षमा करना ईश्वर का काम है। दूसरा हम चलते हैं, सेकेंड आपका है आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना गाता हूँ, गाना चाहता हूँ। या he wants to purchase a house, purchase a house। अब ये आपका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अगला है आपका तीसरा, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। अब ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। चौथा आपका है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। जैसे he wants to be, to become, he wants to become, my desire is, my desire is to buy a car, my desire is to buy a car। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। अगला आपका है इट इज डाउटफुल फॉर हिम to appear in the examination। It is doubtful for him to appear in the examination। ये आपका case in opposition। तो इस तरह से ये 5 रूपों में कार्य करता है। अब हम चलते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए केवल
एक ही तरीका है कॉम्बिनेशन का कि पहले वाक्य का फाइनाइट वर्ब जो है उसको वैसे लिख दिया जाता है और उसका कार्य का परिणाम या फल दूसरे वाक्य में होता है, उसको उससे सीधे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे he took a knife, he wanted to kill the hen. He took a knife, he took a knife, he wanted to kill a hen. He took a knife, उसने चाकू लिया। अब चाकू लेने का उद्देश्य क्या था, टू किल ए हैन, मुर्गी मारने का। तो ये हो जाएगा he took a knife to kill a hen। यही टू किल जो है क्या है, आपका इंफिनिटिव। he took a knife to kill a hen। अगला he is very weak, he cannot walk। ये बहुत आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। he is very weak, he cannot walk। बहुत आसान है। he is too weak to walk, he is too weak to walk। अगला he had a large family, he had a large family, he must provide he must provide for। he must provide, he had a large family। तो क्या हो जाएगा, he had a large family to provide for। अगला I heard of his good fortune, I was glad of that। I heard of his good fortune, I was glad for that। अब इसमें बहुत आसान है, ये इसका परिणाम इधर है, तो क्या हो जाएगा, I was glad to hear the news, to hear of his good fortune। I was glad I was glad to hear, I was glad to hear of his good fortune।
The general had just come. The general had just come. Inspection of recruits is his object. अब इसमें ऑब्जेक्ट है, एम है, ऐसे शब्द हमेशा हटा दिए जाते हैं। तो द जनरल है जस्ट कम टू इंस्पेक्ट ऑफ रिक्रूट। जनरल है जस्ट कम टू inspect of recruits अगला एग्जाम्पल हम चलते हैं। The lion was very big. The lion was very big. Very big. He could not go to hunt. So the lion was too The lion was to go to hunt. She worked hard. She wanted to top the merit list. She worked hard. She worked hard. She wanted to top the merit list. ये बहुत आसान है। She worked hard to top the merit list. She worked hard She worked hard to top the merit list. He wants to study. He has gone to Agra. He wants to study. He has gone to Agra. बहुत आसान है। इसमें इसका फल यहाँ दिया गया है तो इधर से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? He has gone to Agra to study. He has gone to Agra to study. He has gone to Agra to study. I am leaving for Kolkata. I shall live there. I am leaving
लिफ्ट दिया। तो बहुत आसान है। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता टू लिफ्ट दिया। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता टू लिफ्ट दिया। He is very poor, he cannot purchase the car. The car. He is very poor. He is very poor. He cannot purchase the car. He is too poor to purchase ये कार। बहुत आसान है। ये टू का प्रयोग आगे भी बताया जाएगा। He is too poor to purchase ये कार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें बेरी के स्थान पे हमेशा टू का प्रयोग, और इसमें कैन नॉट, कुड नॉट, और इसमें प्रोनाउन के स्थान पे टू का प्रयोग कर दिया जाता है। परचेज ये कार। परचेज ये कार। He was very rich, he could feed the poor. He was very rich, he could feed the poor. यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि नॉट नहीं है तो यहाँ इनफ का प्रयोग करेंगे। He was rich enough। हमेशा इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद लगता है। He was rich enough। He was very rich, he could feed the poor। तो इसमें जो है कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है। जब कुड के साथ नॉट का प्रयोग ना हो तो इनफ का प्रयोग करते हैं। He was rich enough to feed the poor। He was rich enough to feed the poor। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। The book was very difficult, she could not understand it। The book was very difficult, she could not understand it। So the book was too difficult for her। Too difficult for her to understand। The book was too difficult for her to understand। तो इस तरह से हमने इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।